नमस्कार दोस्तों, आज ये मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस की 6 क्लास मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं फार्मूले और बेसिक क्वेश्चंस बताया हूँ। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है। कुछ बच्चों का मैसेज था कि सर जो इजी क्वेश्चंस हैं कुछ और सॉल्व करा दीजिए ताकि हम लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुछ डाउट रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज मैं पुनः कुछ इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, थोड़ा बहुत जो उनका डाउट था, उनको क्लियर करने के लिए मैं आज इजी क्वेश्चंस फिर से लेके आया हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। मैं और दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद है कि सबको समझ में आना चाहिए, चाहे उसके लिए 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 क्लास, 4 क्लास जो भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन आना सबको समझ में चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लाभ तथा हानि की ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले भी 6 क्लास हो चुकी है। तो आज की पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। अंश ने 225 रुपये अंकित मूल्य की एक कमीज 20% छूट पर खरीदी। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कमीज कितने में बेचनी होगी। यानी जो अंश है एक कमीज खरीद रहा है, उस कमीज की प्राइस 225 रुपये उस कमीज में प्रिंटेड है यानी मार्क्ड है, लेकिन वह कितने में खरीद रहा है, 20% की छूट पर खरीद रहा है। यानी 225 की नहीं खरीदा, वो 225 से कम में खरीदा। कितनी कम? 20% कम पे खरीदा, 20% छूट पे खरीदा। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी दुकान में लाया और उसको बेचना चाह रहा है, लेकिन 30% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। 20% छूट पर लाया है और 30% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। तो उसे कमीज कितने रुपए में बेचनी होगी, उसे कमीज कितने रुपए में बेचनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अंश ने 225 रुपये में उस कमीज की अंकित मूल्य है 225 रुपये। छूट कितनी मिली उसको? 20% छूट मिली। 20% छूट मतलब कितने में खरीदा? 80% में खरीदा। यानी 225 क्या थी उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 225 रुपये। ठीक है, 20% छूट पर खरीदा। ये अपने आप में क्या है? 100% है। ये अपने आप में क्या है? 100% है। मैं ये चीज़ आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये अपने आप में 100% है। 20% छूट पर खरीदा, यानी कितने रुपए में खरीदा वो? 80। 20% छूट यानी 100 रुपये में 20 रुपये उसकी छूट मिली, खरीदा कितने में? 80 रुपये में खरीदा। यदि किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, अब बोला जा रहा है 20% की छूट, यानी 20 रुपये उसको छूट मिल रही है, तो कितने में खरीद रहा है वो? 80 रुपये में खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ 100% की है और 20% छूट में मिल रही है, इसका मतलब वो हमको 80% की में मिल रही है। ठीक है, तो 225 का 80% कितना होगा दोस्तों? सबसे बनता होगा 225 का 80%, 80 ये हो गया पर, ये हो गया सेंट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 0 0 5 2 जा, ये आ जाएगा 4 5, ये 4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका 180। यानी वह 180 रुपये में क्या किया? कमीज को खरीदा। 225 रुपये उस कमीज की मूल्य थी, यानी प्रिंटेड रेट था। डिस्काउंट कराने के बाद उसको कितने मिले? वो 180 रुपये में मिला। ₹180 में मिला। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% उसको प्रॉफिट कमाना है। उसकी सीपी थी 180 रुपये, उसको कमाना कितना है? 30%। अब हम क्या करेंगे? अब ये सीपी क्या है अपने आप में? 100% है। सीपी क्या हो गई अपने आप में? 100% हो गई। अब हमको 100% में कमाना कितना है? 30%। यानी अब हमको 180 का 130% निकाल लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। 13 का 18 में इंटू कर देंगे, कितना आएगा? 230 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी यदि वह कमीज 230 रुपये में बेचेगा, यदि वह कमीज 230 रुपये में बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। 225 उसकी अंकित मूल्य थी,
लेकिन वह दुकानदार से डिस्काउंट करा के उसको कितने में ला रहा है, 20% छूट यानी 180 रुपये में ला रहा है। ओके, अब 180 रुपये में जो सामान लाया वो उसमें 30% कमाना चाह रहा है, यानी वो 230 रुपये में बेचेगा, उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता संतरों को रुपये 2 में 3 की दर से खरीदता है, उसे रुपये 3 में 4 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 रुपये में 3 खरीद रहा है, 2 रुपये में 3 संतरे खरीद रहा है और बेच क्या रहा है, 3 रुपये में 4 संतरे बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में सेम नंबर चेंज था लेकिन करवा चुका हूँ, आज एक बार फिर से करवा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले प्रश्नों में हम क्या करते हैं, ये 2, 3, 3, 4, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 2, 3, 3 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, एलसीएम सबसे बनता होगा। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि ये जो 2 रुपये में 3 और उधर लिखा है 3 रुपये में 4, इसको हम एक फिक्स यूनिट बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं ताकि इधर भी 12 आ जाए और उधर भी 12 आ जाए। कम से कम या तो रेट या तो उसका मात्रा या तो रेट या तो उसकी मात्रा बराबर हो जाए तो हमको प्रश्न सॉल्व करने में सहूलियत रहेगी। या तो रुपये हम बराबर कर लें दोनों का, या तो उनकी संख्या बराबर कर लें। रुपये हम बराबर कर नहीं सकते तो हम उनकी संख्या बराबर कर लेते हैं। रुपये भी बराबर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर रुपये बराबर ना करके हम संख्या बराबर कर लेंगे। अब देखना दोस्तों, मान ली अब हमारा एलसीएम आ गया 12, यानी टोटल मान लो वो 12 संतरे खरीदा। टोटल कितने खरीदा, 12। ठीक, अब देखना दोस्तों, 2 रुपये में 3 की दर से 2 रुपये में 3 की दर से संतरा खरीद रहा है, यानी 2 रुपये में वह कितने संतरा खरीद रहा है, 3 संतरा। ठीक, 2 रुपये में 3 संतरा खरीद रहा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, 3 संतरा कितने में खरीद रहा है, 2 रुपये में 3 संतरा, 2 रुपये में 3 संतरा 2 रुपये में खरीद रहा है, तो 12 संतरा कितने में खरीदेगा दोस्तों, 12 संतरे का मूल्य कितना होगा। अब हम मान लिए हैं कि टोटल 12 संतरा खरीदा है, तो 12 संतरे का मूल्य कितना होगा, ये देखो 3 इंटू हम 4 करेंगे तो 12 आएगा, इधर भी हम 4 इंटू कर देंगे, नहीं 8 रुपये। 8 रुपये में 12 कैसे आया, 3 में जब हम 4 इंटू किए तो 12 आया, इधर चूंकि हम 4 इंटू किए तो इधर भी 4 इंटू कर देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी संतरों कितने खरीदे, 12 संतरे कितने में खरीदा, 8 रुपये में। ठीक है दोस्तों, यानी उसका सीपी कितना हो गया, 8 रुपये उसका सीपी हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, इसे 3 रुपये में 4 की दर से बेचा, यानी 4 संतरे 3 रुपये में बेच रहा है। देखना दोस्तों, 4 संतरा कितने बेच रहा है, 3 रुपये में, 3 रुपये में। ठीक, टोटल हमारे पास संतरे कितने हैं, 12, तो 12 संतरे कितने में बेचेगा, 12 संतरे बेचेगा। ये यहाँ 4 में 3 के इंटू करेंगे तो 12 आएगा, तो इधर भी हम 3 के इंटू कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी 12 संतरे बेचेगा कितने में, 12 संतरे बेचेगा वो 9 रुपये में। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एसपी मिल गया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य मिल गया है कितना, 9 रुपीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब पूछा क्या गया है उसका लाभ प्रतिशत। अब सबको लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमको उम्मीद है याद होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में ही फार्मूला लिखा दिया था। ज़्यादा फार्मूले भी नहीं लिखाया, केवल 6 फार्मूले लिखाए हैं, उनको आप याद कर लो। उन्हीं फार्मूले से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट सबको पता होगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। प्रॉफिट हमारा आया 1 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट आया था मेरा 1 अपॉन सीपी, सीपी हमारा आया है 8 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आएगा, 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 1 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये हमारा सीपी है और 100 इंटू होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5% आपका प्रॉफिट आएगा। ये आपका सही है, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 390 है, सीपी दिया है, इसे 10% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं सर मुझसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी अभी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है आपका कितना 390 एंड लॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपका 10%। ठीक है, ये हो गया। हमको निकालना क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 390 की चीज़ थी, 10% प्रॉफिट लेके हम बेचे, 10% प्रॉफिट लेके बेचे, यानी ये अपने आप में 100% है। 10% और हम लिए यानी 110%। 390 रुपीज़ का 110%, 110%। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपको दोस्तों ठीक है। यहाँ पर आएगा 2, ये 2 4 429 रुपीज़, 429 रुपीज़। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी की गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। पहले 20% उसको इंक्रीज किया गया, उसके मूल्य को 20% पहले बढ़ाया और फिर 20% घटाया। आप लोगों को लग रहा होगा 20% बढ़ाया और 20% घटाया यानी उसको वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम 20% बढ़ा के 20% माइनस करेंगे तो वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखना दोस्तों। किसी वस्तु का मूल्य कितना था पहले? 75 रुपीज़। फिर क्या गया? 20% की वृद्धि, 75 था। 75 अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, 20% की वृद्धि यानी 100% में 20% ऐड करेंगे यानी 120%। अब हम इसका 120% निकालेंगे, 75 को 120% निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 0 0 क्या आएगा? 5 2 जा, ये आ जाएगा यहाँ पे 15, ये 2 6 यानी 15 6 जा 90। ये आ गया आपका 75 का 20% वृद्धि यानी 175 का 120% इतना आया 190 रुपये। यानी जब 75 रुपये में 20% वृद्धि किया तो कितनी क्या कीमत हो गई उसकी? 90 रुपये कीमत हो गई। अब क्या कर रहा है? 90 का 20%, अब 20% माइनस कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। 20% कमी किस में करेगा? इसमें नहीं करेगा, वृद्धि के बाद जो नंबर आया है 20% की कमी उसमें होगी। ठीक है, ये हो गया 90, नई वैल्यू आई है आपकी 90, 20% की कमी, ये 90 अपने आप में 100% है, सबको पता है। 20% की कमी 100% में 20% माइनस करेंगे तो 80%, यानी 90 का 80%, 80 ये हो गया पर, ये हो गया सेंट। ये कितना आया दोस्तों? 9 8 जा 72 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। यानी 75 रुपये के 20% इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 90%, और जब 90% को हम 20% माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है? वो 72 रुपीज़, यानी 75 और ये 72 हो गया। वैल्यू चेंज हुई, 3 रुपये की कमी आ गई, 3 रुपये की कमी आ गई। यहाँ प्रश्न नहीं पूछा है, नहीं तो भी निकल आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6वां, 6 नंबर। एक वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपये में बेचा तो उसको क्या हुआ? 10% की हानि। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसको 10% का लाभ हो? उसको हानि नहीं चाहिए, उसको लाभ चाहिए। 10% की हानि अभी हो रही थी, उसको 10% का लाभ चाहिए। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। ये जो 72 रुपये बेचा है इसमें उसको क्या हो गया? 10% की हानि हो गई है। यानी यदि किसी चीज़ को हम 100% पे बेचें और 100% पे खरीदें, यदि किसी चीज़ को हम 100% में खरीदते हैं और 100% पे ही बेचते हैं तो ना हमको हानि होती ना हमको लाभ होती। लेकिन इसमें क्या बोल रहे थे? 10% की हानि हुई, यानी ये कन्फर्म, यदि 100% का खरीदा और 100% में ही बेचा होता इसको हानि नहीं होती। लेकिन क्या बोल रहा है? ये 10% का हमको हानि हुई, यानी ये 100 माइनस 10 यानी 90% में ये बेचा है। ये 90% में बेचा है, यानी 72 क्या है? 90% है ना, क्या है? 72 क्या है? 90% है। सीपी का 90% है। 72 क्या है? सीपी का 90% है। बहत्तर क्या है? सीपी का
90% है। ठीक है दोस्तों, CP का 90% है, यानी CP का 100% क्या होगा, जब 90% इक्वल टू 72 है तो 100% क्या होगा दोस्तों, 72 इंटू 100 अपान 90, ये जीरो कट जाएगा, 9 हट जाए, यानी 72 रुपये था, उसका CP कितना था, 80 रुपये, उसका CP था 80 रुपये, उसका CP था 80 रुपये। यहाँ पर पूछा गया है 10% प्रॉफिट पे बेचे, हम वही देख रहे थे कि 80% इसका 18% ये ऑप्शन में था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसका CP कितना निकल आया, 80%। 72 क्या था, 72 था उसका SP का, जब 10% हानि पर बेच रहा है तब, लेकिन उसकी रियल CP कितनी थी, 80%, उसकी रियल CP थी 80%। ठीक है, अब उसको 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी CP उसका 80 है, उसको अब 10% प्रॉफिट, यानी 80 हो गया 100%, 80 क्या हो गया अपने आप में 100% हो गया, ये CP हो गया। अब हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 100% में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा नहीं। 10% प्रॉफिट यानी 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110, 80 का 110% निकाल लेंगे, 88 रुपीज़ आ जाएगा। ये कितना आएगा, 88 रुपीज़ आ जाएगा। यानी वह सामान हम यदि 88 रुपये में बेचेंगे, 88 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% उस वस्तु कितना, वही क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप लोग इसको घर में करिएगा, एक बार मैं बता दिया हूँ, एक बार आप लोग बिना देखे करिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे रुपये 80 अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होगा, उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 7% घाटा हानि में बेच रहा है, ठीक, यदि वह 7% हानि पे बेच रहा है, जो विक्रय मूल्य जिस रेट पे बेच रहा है उसमें से 80 प्लस कर दे, यानी 80 रुपये में अधिक बेचे तो उसे 9% का प्रॉफिट होने लगेगा, उसे 9% का प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग देखिएगा, मान लीजिए ये एक लाइन हो गई, ठीक, अभी उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो का मतलब न प्रॉफिट न लॉस, उसे अभी क्या हो रहा है 7% का लॉस, यानी ये -7 होगा, लॉस मतलब माइनस, और फिर क्या बोल रहे हैं 9% का प्रॉफिट, यानी 9% इधर आएगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस। अब इन दोनों का डिफरेंस, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, डिफरेंस घटाना नहीं होता, इसको घटाना नहीं है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है नंबर लाइन में 16, कितनी दूरी है 16, -7 से 9 तक जाने में 16 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, 9 माइनस 7 16 आ जाएगा, इसको ऐसे भी करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16% का डिफरेंस है, और रुपए में कितने का डिफरेंस है 80 रुपये का, यानी 16% इज इक्वल टू 80 रुपीज़ दिया हुआ है, परसेंट में डिफरेंस 16 रुपीज़ का, रुपये में डिफरेंस 80 रुपये का, 16% इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो 100% हम निकाल लेंगे, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 100 अपान 16। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, %16 इक्वल 80, तो 100% उसका प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, ये हो जाएगा दोस्तों 16 1 16 और 16 5 80, ये 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यानी वह 80 रुपये में अधिक बेचता है, उसको 500 रुपये में अधिक 500 रुपये में बेचेगा तो उसे 9% का लाभ होगा, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है 500 रुपये, उसका प्रारंभिक मूल्य है 500 रुपये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% कम पर खरीद कर 18 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, पहले से 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यदि उसे 10% कम पर खरीदे, पहले जितने में खरीद रहा था उसे 10% कम पे खरीदना भी चालू कर दिया, और 18 रुपये में कम में बेचे भी, यदि वो कम में खरीद रहा है तो 18 रुपये अपना SP भी माइनस कर दिया हो, तो उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले 20% का होता था, अब 30% का प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, मान लेते हैं हम, लेट CP इक्वल टू 20 रुपीज़, CP इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है,
ओके, 20% लाभ पर पहले बेचता था, कितने में? 20% लाभ, यानी 120 रुपये में बेचता, 100 का 20% 120 रुपये होगा। ठीक है, अब कितने में बेच रहा है? 30%। अब कितने में बेच रहा है? अब ये क्या कर रहा है? 10% उसमें या दूसरे 10% कम पर खरीदे, यानी जो चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीद रहा था, आप कितने में खरीदेगा? वो 90 रुपये में। कितने में खरीदेगा? 10% का तो मतलब 90 रुपये। और 18 कम में बेचे तो उससे 30% का लाभ होता है। 90 का 30% यानी 90 अपने आप में 100% है, 30% लाभ। 30% लाभ मतलब हम 100 में 30 ऐड कर देंगे तो इसका 130%, इसका 130%। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, 39 जा 117 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, पहले वो 120 रुपये में बेच रहा था, अब 117 रुपये में बेच रहा है। पहले उसको 20% प्रॉफिट, अब उसको 30% प्रॉफिट हो रही है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 18 कम कर रहा है, यानी 120 माइनस 117 इक्वल टू 3 और रियल में डिफरेंस कितना है? 18, यानी 3 रेशियो इक्वल टू 18, तो 100 रेशियो इक्वल टू 100 रेशियो इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 600। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, 600 आएगा। कैसे किया जाएगा? 18/3 इंटू 100 किया जाएगा 600। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम मूल्य पर खरीद कर, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग करिएगा, इसको आप लोग करिएगा, सेम क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद करिएगा, सेम क्वेश्चन है। नंबर चेंज हुए हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर ये भी सेम है, इसको भी आप लोग करेंगे। जिससे नहीं बनेगा कमेंट करेगा, मैं उसको बताऊंगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसको भी आप लोग करेंगे। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये 25 की दर से खरीदता है, ठीक है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। पहले क्या कर रहा है? एक संतरे में 1 रुपये में 25 की दर से खरीद रहा है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? पहले 25 संतरे 1 रुपये में 25 संतरे 1 रुपये में खरीद रहा था। अब पूछा उसको 25% का लाभ चाहिए, तो वह कितने संतरे 1 रुपये में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। उम्मीद है आप लोगों से ये बन जाएगा। फिर भी जिससे नहीं बनता वो कमेंट करेगा, उसको बता दूंगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मैं कल फिर इसी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी मैं 1-2 क्लास इजी क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा। इससे थोड़ा लेवल अधिक भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, दोनों मिक्सर रहेंगे और बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे, ताकि कमज़ोर बच्चे जो अभी मैसेज किए सर मेरे से नहीं बन पा रहा है, कुछ और क्लासेस ये छोटे छोटे क्वेश्चन का करवा दीजिए, इजी क्वेश्चन का, इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। कोशिश करूँगा मैं कल बड़े लेवल का भी और छोटे लेवल क्वेश्चन मिक्स करके करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।